कि कलीसिया को ख़त लिखते हुए कहते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे पास आऊं और मैं इस चीज़ का मुश्ताक हूं कि तुम्हें कोई रूहानी नेमत दे सकूं। आमीन। अब मेरी ये ख्वाहिश होती है, डिज़ायर होती है कि मैं जिस जगह पर जाऊं, चर्च में जाऊं, वहाँ पर जो बरकत और जो इनॉइंटिंग मेरी लाइफ में है वो वहाँ पर रिलीज़ हो और कोई रूहानी नेमत उस चर्च में काम करे। आमीन आमीन। इस साल के शुरू में ही खुदा ने मुझे एक खास बरकत दी और वो बरकत है जो बहुत कम लोगों के पास है, वो है खुश रहने की बरकत। हालेलुया। आप चर्च में बैठे हो तो आप उदास चेहरों के साथ बैठे होते हैं, लेकिन खुश रहने की बरकत है। खुशी रूह कुद्स का फल है। हालेलुया हालेलुया। अंदर जितनी मर्जी कंफ्यूजन चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, बट हैप्पी। आमीन। और आज यही बरकत मैं आपकी लाइफ में भी रिलीज करूंगा। हालेलुया हालेलुया। पौलुस रसूल कहते हैं खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रह के जरा दसो। हालेलुया हालेलुया। 1 वीक बिफोर, एक हफ्ता पहले हम डेरी नाइट प्रेयर मीटिंग कर रहे थे, तो रात 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जीसस क्राइस्ट का लाइव मुझे इनकाउंटर हुआ। लाइव इनकाउंटर 3 आवर्स। और मैं उन 3 आवर्स में यीशु का चेहरा देखकर सिर्फ हंसता ही जा रहा था। नो वर्ड्स, स्पीचलेस, जस्ट रिजॉयस, जॉय, खुशी और इत्मीनान थी। और मुझे नहीं पता था कि ये गीत किसी इंडिया के वर्शिपर ने गाया हुआ है। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं। और ये मैं गीत भी गाता जा रहा था। मुझे अगले दिन किसी मेरी स्पिरिचुअल डॉटर ने मुझे ये गीत सेंड किया कि जो गीत आप रात को गा रहे थे ये गाया जा चुका है पहले, बट वही अपीयरेंस, वही मैनिफेस्टेशन आज मैंने इस चर्च में जीसस की देखी है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। लेकिन खुशी से पहले एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। खुशी से पहले इंसान को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, और जब ट्रीटमेंट हो जाए तो इंसान खुश हो जाता है कि उसकी हीलिंग हो गई है। आमीन। और फिर मैंने देखा जीसस क्राइस्ट, वहां पर बहुत ज्यादा लोग थे और जीसस क्राइस्ट ने एक चोला पहना हुआ है, केसरी चोला टाइप था वो, और उसमें गिफ्ट ही गिफ्ट थे और वो देते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, हर एक के पास जाते हैं और हर किसी को कोई ना कोई गिफ्ट दे रहे हैं। एंड आई बिलीव कि आज आप लोगों को भी जीसस क्राइस्ट गिफ्ट देंगे। आज आप ऐसे नहीं जाएंगे। आमीन। तो शुक्रिया वंस अगेन। वाइफ मेरी नर्सेस में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, बढ़ोतरी हो रही है, खुदा का शुक्र है। 2 साल पहले स्टार्ट लिया था इन्होंने मीटिंग का, नर्सेस फेलोशिप का, और ये मीटिंग अब एक बहुत बड़े इज्तिमा में बदल चुकी है। हर महीने के दूसरे वीक होती है और अब हमें हर महीने के दूसरे वीक नहीं बल्कि महीने में 3 मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। इस कदर फ्लो और बरकत बढ़ चुकी है, तो इसके लिए भी खुदावंद का शुक्र हो। और मेरा चर्च भी बरकत पा रहा है। चर्च को खुदा ने फजल दिया है कि साथ हमने एक स्कूल भी इस्टेब्लिश किया है और एकेडमी हमारी चल रही है। FSC तक एकेडमी है जिसमें 14 स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे हैं और कोई 260 बच्चे हैं हमारे पास। तो ये भी एक ग्रोथ है हमारी। और खादमों के चर्चेस में जाने से, उतरने से बरकतें रिलीज होती हैं। आमीन। मैं बता रहा था आपको कि पास्टर साहब जब भी चर्च जाते हैं तो हमारा चर्च एक नई डायमेंशन में बरकत पाता है। और उसके बाद खुदा के खादम पास्टर आइज़क कमाटा भी जब आते हैं तो खुदा में बरकत देता है। और गुड न्यूज़ ये है कि वो आ रहे हैं 25 अप्रैल को, 26 को वो पहुंचेंगे यहाँ पर। और बताना तो मैंने पादरी साहब को था, लेकिन सबके सामने बता दिया तो ये अच्छी एक खबर है हमारे लिए। तो आइए, इससे पहले कि हमारे अंदर जॉय आए, खुशी आए, एक डायग्नोज करेंगे कलाम से इब्रानियों का खत, उसका 2 बाब, इब्रानियों 2:14 और 15 आयत हम पढ़ेंगे खुदावंद के कलाम में से।
इब्रानियों के नाम खत दूसरा बाब, उसकी 14वीं और 15वीं आयत। बस जिस सूरत में कि लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ। कौन शरीक हुआ? यीशु मसीह। कौन शरीक हुआ? मतलब क्या कि जिस तरह हम खून और गोश्त में के इंसान है, इसी तरह का यीशु भी हमारी तरह का इंसान बना, ताकि मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे। हालेलुया। और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, उन्हें छुड़ा ले। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने के वसीले से हम सब बरकत पाएं। पैसेज जो हमने पढ़ा कि जिस तरह हम खून और गोश्त के इंसान हैं, जीसस क्राइस्ट भी वैसे इंसान बना। क्यों बना? ताकि मौत के वसीले से क्या करे और किसे तबाह करे? इब्लीस को, जिसको मौत पर कुदरत हासिल थी, अपनी मौत से किसको तबाह करे? मौत को। अक्सर लोग यीशु मसीह को नबी मान जाएंगे, बहुत कुछ, लेकिन उसकी मौत को नहीं मानते, उसकी सलीब को नहीं मानते, क्योंकि इस सलीबी मौत की वजह से उसने तबाह किसको किया है? किसको तबाह किया है? क्यों ये काम किया? 15वीं आयत में, जो उम्र भर मौत के डर से, किसके डर से? डर किस चीज का था? मौत का। मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, उन्हें छुड़ा ले। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद एक बड़ा काम किया हमारे लिए। वो खून और गोश्त की जिंदगी में शामिल हुआ और अपनी मौत के वसीले से, हमने पिछले दिनों हॉली वीक मनाया, रिजरेक्शन मनाई, ईद क़यामत अल मसीह, मुर्दों में से जी उठने की ईद को सेलिब्रेट किया। और उसके पीछे, सेलिब्रेशन के पीछे मौक़िफ़ क्या था? कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह, और ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। आमीन। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। और मुकद्दस ऑगस्टीन कहते हैं कि अगर सारी दुनिया का पीतल मुझे दे दिया जाए और उस पीतल से मैं एक बहुत बड़ा घड़ियाल बनाऊंगा और उस घड़ियाल को कोहे हिमालय पर लेकर बुलंद आवाज से चीख चीख कर कहूंगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो अपनी मौत के वसीले से उसने तबाह किसको किया? इब्लीस को। और फिर हम इंसानों के साथ उसने क्या किया? लिखा है, जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार थे, उस मौत के वसीले से उसने हमें छुड़ाया है। आज जिस बात पर मैं खुदा का कलाम सुनाना चाहता हूं और उसके बाद जो रूहानी नेमत आपकी जिंदगी के लिए रिलीज करना चाहता हूं, कलाम गौर से सुनिएगा। वो नेमत आपकी जिंदगी में उसके बाद काम करना शुरू करेगी। कलाम जिस बात पे है वो है डर। टॉपिक क्या है? डर। और इंसानी जबिलत, इंसानी नेचर ये है कि इंसान डर में रहता है। और क्यों ये डर की बात की गई है? याद रहे, एक बात अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलनी कि ये जो डर है, ये खौफ है, ये इंसानी जिंदगी का सबसे पहला दुश्मन है। फियर। सो दुश्मन कौन है? गौर से सुनिए, वजह क्या है? आप ईमानदार बन जाएं, आप रास्तबाज हो जाएं, आप खुदा में गहरे हो जाएं, इवन आपको बहुत सी बातों का इल्म हो जाए, लेकिन एक चीज जो आपका पीछा करती रहेगी, और बाज स्कॉलर, बाज खुदा के खादम इसको ये भी कहते हैं कि ये इंसान का पहला दुश्मन है। कैसे आप समझेंगे इस बात को? मेरे साथ आइए, पैदाइश की किताब निकालिए।
पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 9वीं 10वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और अच्छा है कि आप में से को पढ़े इसको। यहाँ यूं मरकूम है, तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा। और मैंने आवाज सुनी और मैं जी आगे, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपाया। आमीन। मैं डरा। आदम की जिंदगी में जो सबसे पहला काम हुआ गुनाह के बाद वो क्या था? डर। वो क्या था? डर। इसलिए बाज खुदा के खादिम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंसानी जिंदगी में, बल्कि यहां तक वो कहते हैं कि इंसान की नेचर में, उसकी फितरत में ये बात आ गई थी। और वो बात क्या थी कि वो बेसिकली अंदर से इंसान क्या है? डरा हुआ है। मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा। तो इंसानी जिंदगी के साथ, इंसानी फितरत के साथ एक चीज जो जुड़ी हुई है और जुड़ी रहती है वो है डर, फियर। तो बाग में ये कहता है कि मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं, खुदावंद उसको क्या कह रहा है? तू कहां है? आदम ने पहला लफ्ज क्या बोला? मैं डरा हुआ हूं, मैं डर गया। डर क्यों गया? खुदा ने पूछा उससे कि कहां है, लेकिन वो क्या कह रहा है? मैं। तो डरा किस बात से? कर क्या बैठा है? यही आदम है जो खुदा के साथ फेलोशिप रखने वाला है, लेकिन अब क्या कर रहा है? वो डर रहा है। इंसान अंदर से क्या हुआ है? डरा हुआ है। मां के पेट के अंदर ही, मां के पेट के अंदर ही बच्चे पर बहुत सी चीजों का असर होता है। ना भी बताएं छोटे बच्चों को, फिर भी वो क्या करते हैं? डर जाते हैं। और जब वो बड़ा होता है तो ये डर उसकी जिंदगी में और उसकी नेचर में, इवन मैं ये भी कहूंगा कि निजात पाने के बाद, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद, रूह कुद्दस के मिलने के बावजूद भी, खुदा का बंदा होने के बाद भी, ये दुश्मन उसकी जिंदगी का पीछा करता रहता है। आप में से तो कोई नहीं डरा हुआ ना? वो क्या है? और जैसे ही खुदा के कलाम में हम आगे बढ़ते हैं थॉरली, तो ये पहला दुश्मन, पुराना दुश्मन जो इंसान की जिंदगी में और उसकी नेचर में बैठा हुआ है, वो है डर। तो आदम ने कहा, खुदा ने आवाज दी। आवाज किसने दी? खुदा ने। और ये आगे से क्या कहता है? मैं डरा। तो इसका मतलब है कि इंसान के पीछे एक काम है जो डर है इंसान के पीछे। तो जब आगे बढ़ते हैं, पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। पैदाइश 15वां बाब पैदाइश 15वां बाब। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाज़िल हुआ। नाज़िल क्या चीज हो रही है? खुदा का। और उसने फरमाया, ऐ अब्राम तो मत मैं तेरी सिफर और तेरा बहुत बड़ा क्या हूं। अब्राम ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की एलीजर
है। फिर अब्राहम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी। तो 15वें बाब में हम देखते हैं खुदा ने अब्राहम को बुलाया और वो खुदा के पास आया। खुदा ने बेशुमार नेमतें, बरकतें, वादे कर दिए। और 13वें बाब में हम देखते हैं कि इसके भतीजे लूत को कुछ लोग पकड़ कर ले गए, अटैक किया, छुड़ा कर लाया, बादशाहों से लड़ा। जब वापस आया तो मलके सिदके सालम के साथ मुलाकात हुई, रोटी मैं भी खाई, हॉली कम्युनियन में भी शामिल हुआ। और जब 15वें बाब में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा का कलाम, इन बातों के बाद खुदा का कलाम फिर नाज़िल हुआ कि मैं तेरी सिपर हूं तो मत डर। इसका मतलब है कि अब्राहम डर रहा था। डर किस बात का था? आप चेक करें, कलाम भी नाज़िल हुआ, लाइव इनकाउंटर भी हुआ, हॉली कम्युनियन भी ली, दायकी का प्रॉमिस भी किया। लेकिन अंदर इंसान के एक चीज रहती है, छिपी रहती है, ईमानदार होने के बावजूद, खुदा के साथ चलने के बावजूद, और वो है इंसानी डर। तो मत डर। डर किस बात का था? कि बादशाह आएंगे और मेरे साथ लड़ेंगे। फिर डर था कि मैं बे औलाद जाता हूं। फिर डर था कि मेरा नौकर मेरे तमाम प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। तो इंसानी नेचर, इंसानी फितरत ये है कि इंसान का पुराना दुश्मन है और वो है डर, जो उसके साथ रहता है। जंग में फतह पाई, लेकिन अंदर डर भी पैदा हो गया। तो इंसानी जिंदगी का एक दुश्मन है, और वो क्या है? डर। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कोई खादम है, कोई कितना बड़ा सूरमा है, वो कभी कभी किसी बीमारी से, किसी दुख से, किसी ऐसी हालत से हो सकता है उसके अंदर क्या पैदा हो जाए? डर। और इंसान सोचता है कि मेरा क्या बनेगा। सोच अब्राहम भी यही रहा था। कहता खुदावंद, तूने मुझे दिया क्या है? कलाम आ गया, तो खुदा का कलाम, सबसे बड़ी पावर आ गई, कलाम आया। मत डर, मैं तेरी सिपर हूं, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन अब्राहम क्या कर रहा है? डर रहा है। मत डर। अगो खुदावंद की आंदा तूने मुझे दिया क्या है? वाह। और दिया बहुत कुछ है। पिछले बाब में आप पढ़े तो मलके सिलके सादम के बादशाह के साथ इसकी क्या हुई है? मुलाकात। रोटी और मैं में शामिल हुआ है। दायकी का प्रॉमिस भी कर बैठा। लेकिन अंदर से क्या हुआ है? अंदर क्या है? अंदर क्या है? क्या है अंदर इसके? डर। और ये खौफ, ये डर इंसानों का पीछा करता रहता है। तब खुदावंद का कलाम इस पर पहले भी नाज़िल हुआ, फिर नाज़िल हुआ दूसरी मर्तबा। 2 बारी कलाम नाज़िल होया। कितनी बारी? 2 टाइम। फिर खुदा ने कलाम किया इसके साथ कि भाई जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। तो कभी कभी हम अपनी जिंदगी में डर जाते हैं। फिर खुदा ने नु डरे सहमे नु हथ फड़िया था तो बाहर कटिया। इस खेमे में था, टेंट में था। खुदा ने हाथ पकड़कर बाहर निकाला और इसको कहा कि इन सितारों को क्या कर, गिन सकता है? कहता नहीं खुदावंद, मेरी अप्रोच से और मेरी सोच से ये ज्यादा है। तो फिर खुदा ने प्रॉमिस किया कि तेरी औलाद, तेरी बरकत ऐसी होगी। फिर खुदा ने कहा रेत के जरों को गिन सकता है? कहता है नहीं।
फिर खुदा ने कहा तेरी बरकत ऐसी होगी, तेरी औलाद ऐसी होगी। तो अंदर से क्या है? तो इब्लीस ने तीर कहां चलाना है? आपके वीक एरिया पर। आपकी जिंदगी का जो वीक एरिया है, इब्लीस ने तीर कहां पे चलाना है? वीक एरिया पर। बल्कि आप थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आपको इल्म होगा कि मूसा जैसी हस्ती, ग्रेट लीडर, लाखों की तादाद में कलीसिया, कौम की गैरत से भरा हुआ नौजवान, कुव्वत है, ताकत है, लेकिन क्या हुआ? इसने एक बंदे को मार दिया। खरूज 2 बाब में भाग गया डर से। कादे तो बजा सी पीछे डर, पीछे क्या था? अब गौर करो, जिस बंदे के हाथ बढ़ाने से, लाठी बढ़ाने से कुलसुम 2 हिस्से हो रहे हैं, 10 मिरेकल्स मिस्र में, भाग गया। इससे भी थोड़ा आगे बढ़े और मैं हैरान हूं कि ये खौफ, ये डर इंसानों का किस तरह पीछा करता है। मेरे साथ पहली सलातीन की किताब निकाली, फर्स्ट किंग्स। लेकिन डरना नहीं, आगे बरकत होने वाली है। कईयों के चेहरा से लग रहा है कलाम सुन के डर गए थे। फर्स्ट सलातीन 19 बाब। ये दुश्मन है, लेकिन दुश्मन पर फतह पानी है और हमने फतह पा ली है। आमीन, आमीन। सलातीन, पहली सलातीन उसका 19 बाब। इस खौफ ने नबियों, पैगंबरों, खुदा के खादमों का ये किस तरह से पीछा करता है। 19 बाब पहली आयत, कोई पढ़िएगा। पर अखयाब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था, और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, इजबल को बताया। थैंक यू, थैंक यू। और अखयाब ने सब कुछ जो एलिया ने किया, एलिया ने क्या क्या किया था? वैसे नंबर 1, एलिया ने आसमान, बोले जरा, आसमान, एलिया की दुआ से आसमान बंद हुआ, आग आई, बारिश हुई, आसमान खुला, नबियों को कत्ल किया। और एलिया ने वो सब कुछ जो किया था, इतने बड़े काम, माइटी वर्क, ग्रेट काम, और अखयब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था, और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल किया, इजबल को बताया। गौर करो, आसमान बंद कर दिया, बादशाह के साथ बड़ी दिलेरी के साथ उसने ये कलाम किया था कि जब तक मैं ना कहूं आसमान से बारिश, जब तक मैं ना कहूं आसमान बंद रहेगा। अथॉरिटी चेक करो, बारिश नहीं होगी। इतना ताकतवर खुदा का बंदा, और लिखा है फिर बड़े सालों के बाद, कितने सालों के बाद? 3.5 साल बाद उसने दोबारा दुआ की और मैसेज भेजा, अखयब को बता कि तू अभी घर नहीं पहुंचने पाएगा कि क्या हो जाएगी? बारिश। तो आसमान इसने क्या कर दिया था? बंद भी किया और आसमानों को खोला भी, अथॉरिटी। लेकिन लिखा है कि सब कुछ जो एलिया ने किया था, उसने ये भी कहा था उस वक्त के जादूगरों, बाल के नबियों, सब नबियों को कत्ल कर दिया तलवार से, और एक इन्हें जिन्हें जादूगर सण मार देते। डोंट नो कितने
मैजिशियंस थे, जादूगर थे, वहां पर सारे मार दिए। सानू एक निकी जी बदरू ने वक्त पाया होंगे। आगे सुने, मजे की बात है। सो एजबल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इसी वक्त तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को है। इतना पावरफुल खादम तो कितने अगे लग गया एजबल, औरत ने अगे ला कढ़िया एलिया। इतना पावरफुल खादम, इतना ग्रेट लीडर, अथॉरिटी, आसमान बंद कर देने वाला, खोलने वाला। जब तक मैं ना कहूं आसमान बंद रहेगा और जब तक ना कहूं बारिश नहीं होगी। लेकिन अब हुआ क्या है कि अपनी जान बचाने को भागा और बेसबा में जो यहूदा कह आया और अपने खादम को भी वही छोड़ दिया कि ले तू निबड़ता रहा, मैं जा रहा। और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और जाओ कि एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी। अपने लिए क्या मांग रहा है, हैं? तो कीता की सु आसमान खोले, आसमान बंद किए, नबी बकतल किए। तो अब क्या है, इतना ताकतवर बंदा अब क्या कर रहा है, कल तेरी जान, एजबल ने मैसेज भेजा, कल तेरी जान तुझसे क्या कर ली जाएगी, ले ली जाएगी। एक दिन अपने खादम नु आंदा मेरा कोई पता नहीं, तू संभाल। तो मैं कहा कर रहा हूं, जा रहा हूं, और अपने लिए मौत मांगी और कहा बस है, अब तो आए खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं, अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं। और वो जाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। दुआ भी भूल गई। जब प्रेशर आए दुआ भी भूल जाती है बंदे। जब डर हो इंसान के अंदर तो दुआ भी भूल जाती है। इन्ना डरिया सी, डर दे नाल दुआ ही बदल गई। दुश्मन पीछे, और दुश्मन कौन है, दुश्मन कौन है, डर। दुश्मन कौन है, डर। केड़ी दुआ शुरू हो गई होने, आए खुदावन मुझे मौत दे, मुझे मेरी हो की हो गई है। बस कदी कदी हम इंसान भी ऐसी दुआएं करते हैं। कभी कभी हम इंसान भी क्या करते हैं, ऐसी दुआएं। और पीछे क्या होता है, इंसानी डर, खौफ, फियर। आए मनो को बीमारी ना लग जाए, बीमारी लगेगी, लग भी जाएगी तो याद रखो डर का इलाज भी हो चुका है। दुआ भी बेहतर की भाई बना दी। मौत मांगी। और यकूब के खत में हजारों साल बाद यकूब भी इसको कलमबंद कर रहा है। क्या कलमबंद कर रहा है, एलिया हमारा हम तबीयत क्या था, इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की। आंदा खुदावंद मेरी हुण की हो गई है, बस। पीछे वजह क्या है, तो काम क्या क्या इसने किए। और ये मैं किसी छोटे खादम की बात नहीं कर रहा, पुराने अहद नामे का सूरमा। फिर खुदा ने इस पर गहरी नींद भेजी,
फिर गार में चला गया। इंसान की बेसिक प्रॉब्लम क्या है? डर, खौफ उसके पीछे लगा रहता है। और आगे यही डर है, ये नहीं पुराने यादनामे च सी, नवे यादनामे च भी सजे। ये डर शगिर्दां च भी सजे हैं। 3 साल सैमिनरी की यसू दे नाल, मोबाइल सैमिनरी, मोबाइल समझ रहे हो ना, चलते फिरते हैं। और दुनिया का अजीम तरीन टीचर यसू नाल। एक दिन कश्ती में यसू वाकई थके हुए थे, सो गए, तो खुदा का कलाम कहता है कि तूफान आ गया झील में, हैं? बड़े नारे मारते सन, लेकिन यसू नु की ना, तेनू साड़ी कोई फिक्र नहीं है। शागिर्द भी ऐसे थे, लिखा है नहायत डर गए। नहायत क्या हो गए? अच्छा, यसू दे नाल रह के भी डर गए। कश्ती में सोया हुआ था, थका हुआ था जीसस क्राइस्ट, तो तूफान आ गया, नहायत डर गए। तेनू कोई पता नहीं, तेनू साड़ी कोई फिक्र नहीं, सानू कले छड़ दिता है। यीशु मसीह ने उठ दें, क्या खौफ ना करो, हुक्म दिया और हवा और पानी दोनों ही साथ। हालेलुया। वजह की सी डर, कितने डूब ना जाइए, डर। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं, जो ख्याल आपकी रूह तक उतर जाए कि हमने इस पर फतह कैसे पानी है। मत्ती की इंजील मेरे साथ निकालिए, मत्ती की इंजील, उसका 14वां बाब। मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब, उसकी 22 आयत। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के 4थे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। कितने, कौन से पैर में? यीशु झील पर चल रहा है, पतरस और शागिर्द कश्ती में हैं, सवार हैं। पहले तो वो क्या समझे हैं? हाय की आ गया कोई है, भूत की आ गया कोई। आप थोड़ा सा यीशु से फासले पर रहेंगे तो यीशु आपको कैसा नजर आएगा? और जाओ तो की नजर आएगा? जीसस। हाय क्या आ गया कोई? भूत। लिखा आगे, शागिर्द उस झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे भूत है, और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चल कर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो हवा देखी तो नाली हवा निकल गई। नाली की निकल गई? हवा। तो इंसान के पीछे एक दुश्मन है। दुश्मन कौन है? वो किसी को मर जाने का डर, किसी को कामयाब ना होने का डर, किसी को कल मेरा क्या बनेगा ओदा डर, किसी को एक हाय ए बीमारी ना मनो लग जाए, किसी तरह का डर। लेकिन क्या किया जाए इस खौफ के साथ? सॉल्यूशन क्या है? ट्रीटमेंट क्या है? हमने पढ़ा थोड़ोली खुदावंद के कलाम में कि इंसान का एक दुश्मन है शुरू ही से, और वो डर है। और इसने अटैक्स किए बड़े बड़े खादमों पर, सूरमाओं पर, खुदा के बंदों पर, बंदियों पर, और वो डर में आ गए। मैनी टाइप्स ऑफ डर। और ये हमारी इंसानी जिंदगी में रहते हैं।
हम इनसे मगलूब भी हो जाते हैं, अटैक्स में आ जाते हैं, लेकिन हल क्या है, क्या किया जाए इस खौफ के साथ? आइए मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका पहला बाब। यिर्मयाह पहला बाब, उसकी 4थी आयत। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। कौन सी चीज नाज़िल हुई? कौन सी चीज? कलाम। क्या नाज़िल हुआ? अब्राहम पर भी क्या चीज नाज़िल हुई? कलाम। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था। खुदा कब से हमें जानता है? जी बोलिए बहनों, खुदा कब से आपको जानता है? कलाम च लिखे है, साफ साफ है, मैं तुझे जानता था इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया। खुदा कब से हमें जानता है? और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया। पहली बारी मखसूस कर दो तो ने, बाज़ औक़ात तो 3-4 साल ग्रेजुएशन के बाद इंसान मखसूस होता है। यिर्मयाह कब से मखसूस है? मां के पेट में पढ़ने से पहले। ग्रेजुएशन हो चुकी, मखसूसियत हो चुकी। तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे क्या ठहराया? मैंने क्या ठहराया? खुदा कब से जानता है हमें? मां के पेट में पड़ने से। डॉक्टर कदों तो जानते ने? अल्ट्रासाउंड तो बाद। एम आई राइट? कदों तो? पेट में पड़ने से पहले। कलाम गौर से और ठहरा के जरा आखिरी पॉइंट्स पे हैं। मखसूस कब से है ये? तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया। अक्सर खादम मखसूस कब होते हैं? जब सेमिनरी कर लेते हैं मखसूस होते हैं। एक कदों मखसूस होया? मां के आगे। इंसान की हालत क्या चेक करे जरा। ये सब कुछ दसन का मकसद ही अगे देखना है। मां के पेट से मखसूस। खुदा इसको कब से जानता है? वलादत से पहले। कौमों के लिए इसको क्या ठहराया है? नबी। तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल, क्योंकि मैं तो बच्चा। खुदावंद क्या कह रहा है इसे? कि मैं तुझे कब से जानता हूं, मैंने तुझे कब से मखसूस किया, कौमों के लिए नबी ठहराया। ओदी अगो हालत चेक करो कि आंदे ने भाई वरी मैं बोल ही नहीं सकता। मैं फिर खुदावंद ने इसको समझाया, यूं ना कह कि मैं किया है। कई कलीसिया च सारी जिंदगी बच्चे ही रहते ने। मैं अपने चर्च में भी अक्सर कहता हूं, भेड़ा बनो, लेले ना बनो। मैं बच्चा, मैं छोटा, मैं बोल नहीं सकता। खुदा क्या कलाम कर रहा है? तेरी मां के पेट में पड़ने से पहले डेडिकेशन, कौमों के लिए नबी। इंसानी हालत देखो, डर देखो, खौफ देखो। कहता है, हाय खुदावंद इंज दी गल मेरे नाल ना कर, मैं बच्चा है। पता नहीं आप मेरे साथ मुतफिक हो या ना हो। मैं अक्सर कहता हूं कि जिदा ना घर दे विच रख दिता जाए ना बचपन ची मिठू, वो सारी जिंदगी मिठू ही रहता है। या कहे ना काका, वो सारी जिंदगी वड्डा हुंदा ही नहीं। बच्चा
वो काका ही रहेगा। ये तजर्बे से बात बता रहा हूं। साडा भी एक काका है, मैं बच्चा। क्या ख्याल है घर में वो बोलता भी हो जी, कहने को ना मिठू, वो बोलेगा भी मियां मिठू को। कई लोग सारी जिंदगी बच्चे रहते हैं, वो ना कभी रूहानी तौर पर बढ़े, ना कभी कलीसियाई तौर पर बढ़ते हैं, वो कभी मसीह खुदावंद की भेड़ नहीं बनते हैं। भेड़ का काम क्या है कि वो किसके पीछे आती है, ते जेड़ी अगे लगी होए वो कौन है? ओनू आंदे ने पंजाबी च बकरी। बकरियां अगे लगदियां ते भेड़ां पिछे लगदियां। इमेजिन करो, गौर करो, खुदावंद का कलाम नाज़िल हुआ है कि मैंने तुझे मां के पेट से मखसूस किया, तेरी विलादत से पहले तेरी डेडिकेशन हो गई है, कौमों के लिए नबी। कहता खुदावंद नो, खुदावंद ऐ ना गल कर, मैं की हां, मैं बच्चा, देख मैं बोल, तू कदों बोलना है भाई? मैं बोल क्योंकि मैं बच्चा हूं, लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया यूं ना कह मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। उनके चेहरों को देख कर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। और याद रखें, जितना आप खुदा के कलाम से वाकिफ होंगे उतना ही आप अपने आप को जान सकेंगे। तू यूं ना कह, जो मैं कह रहा हूं वो कर। मैं जिस किसी के पास तुझे भेजूंगा और जो कुछ मैं तुझे कहूंगा तू करेगा, तो उनके चेहरों को देखकर ना डर। तेरे अंदर की सी भाई दे है एडा बड़ा सूरमा, मां दे पेट च मखसूस, कौमों के लिए नबी, कौम वाली भी नहीं, कौमा वाली नबी। और आप देख रहे हो कि उनके चेहरों को देखकर क्या ना कर, अंदरों की सी है डरिया। खुदा ने क्या ना डर यर्मिया, दुश्मन कौन है इंसान का है? फिर 17 आयत पढ़ेंगे हम इसी बात की। इसलिए तू अपनी कमर कस कर उठ खड़ा हो, और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊं उनसे कह, उनके चेहरों को देखकर ना डर। ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने सरासीमा करूं। सरासीमा क्या होता है? शर्मिंदगी। क्योंकि देख, मैं आज के दिन तुझको इस तमाम मुल्क और यहूदा के बादशाहों और उसके अमीरों और उसके काहिनों और मुल्क के लोगों के मुकाबले एक फसीलदार शहर और लोहे का सतून और पीतल की दीवार बनाता हूं। तो इंसान का दुश्मन कौन है? डर। मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ क्या साथ हूं। अब इस डर का इलाज सुने क्या है। गालिब आना चाहते हैं डर से, और हमारी इंसानी जिंदगी में किसी ना किसी एरिया में हमारे डर रहता है। आप जितने मर्जी रूहानी हो जाए, आप जितने मर्जी खुदा के बंदे बन जाए, इंसान की नेचर फितरत में एक चीज रहती है। लेकिन आप गालिब कैसे आ सकते हैं? आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं? आप इस दुश्मन के साथ लड़ कैसे सकते हैं? आप खुश कैसे रह सकते हैं? आमीन। आमीन ही पौलुस रसूल आंदा, मैं कहता हूं खुश रहो। फिर कहता हूं उन्हें तजर्बा सी, उसको क्या हो चुका था? तजर्बा। लेकिन गालिब कैसे आना है? 9वीं आयत गौर से सुने। तब खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। किस चीज को छुआ? किसको छुआ? और खुदावन ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। कौन सी चीज डाल दी?
कौन सी चीज? कौन सी चीज? मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। आमीन। देख, आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि तू उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तमीर करे और लगाए। मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। तो गालिब आने का सीक्रेट क्या है? मैंने अपना कलाम तेरे, कई आंदे ने कलाम साडे दिल च की करदा वे हैं? कलाम किथे आ? कलाम कहां आना चाहिए बहनों भाइयों? अंदर नहीं। कुछ लोग कलाम सिर्फ अंदर रखते हैं, लेकिन गालिब आना है। इस डर पर, दुश्मन पर खुश रहना चाहते हो तो दुश्मन के खिलाफ खुदा का कलाम बोलो। आमीन। मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। फिर उसने उसके मुंह को छुआ और कौन सी चीज डाल दी? कलाम। कलाम। तो गालिब आना कैसे? फिर इसको कहा कि अब ढा, गिरा, उखाड़। आप खुदा के कलाम की कुदरत से शैतान के कलों को खाड़ सकते हैं, लेकिन कलाम कहां होना चाहिए आपके? कलाम किथे होना चाहिए? है मुंह ते मास्क लाए ने, तो कलाम कितो आया? कलाम कहां आना चाहिए? फिर उसने मुझे छुआ और मेरे मुंह में अपना कलाम डाला। तो इंसान का दुश्मन कौन है? कौन है दुश्मन? फिर उसने अपना कलाम मेरे मुंह में डाला। और याद रखें, जितना आप खुदा के कलाम से भरे हुए होंगे, आपके मुंह में खुदा का कलाम होगा, आप दिन ब दिन, दर्जा ब दर्जा आप शैतान पर, उसकी कुदरतों पर, उसकी कुव्वतों पर आप गालिब आते जाओगे और आप फतह से बढ़कर गलबा पाते जाओगे। आमीन। आमीन। तो कलाम कहां होना चाहिए? है? मैं अपनी कलीसिया नूं सिखा दिता भी हुण कलाम किथे बोलना है? कई दिल च, कईयां पड़छत्ती ते रखिया हुंदा कलाम। तो कलाम कहां आना चाहिए आपके? फिर उसने उसके मुंह को छुआ और कलाम डाला और उसको कहा, अब क्या कर? डा, गिरा, उखाड़, और जिसको तू तमीर करेगा और लगाएगा। तो इंसान के पीछे दुश्मन कौन है? किसी को मौत का डर, बीमारी का डर, नाकाम होने का डर, बिजनेस शुरू कर लिया, पता नहीं चलना के लिए। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का कलाम बोलो कि अब यीशु मसीह में हमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल है। वो पितमस के जजीरे में यही जीसस क्राइस्ट उस पर ज़ाहिर हुआ। वो भी डरा हुआ, सहमा हुआ, बंद था, डाक था, तारीख था। यीशु ने अपना दाहिना हाथ उस पर रखा और पहले लफ्ज बोला, खौफ ना कर। क्या ना कर? खौफ ना कर। देख, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं और मैं अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे अरवा की कुंजियां अब मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह में हमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल है और आप इस पर ओवरकम कर जाते हो जब आप खुदा के कलाम से भरे हुए होते हो। उसने मेरे मुंह में कलाम डाला और जब आपके मुंह में कलाम है, आप उखाड़ सकते हो। सेटन की किंगडम को आप उखाड़ सकते हो। इसलिए खुदा का बंदा कहता है, हमारे पास वो हथियार हैं जो कलों को क्या कर सकते हैं? ढा सकते हैं। और हथियार क्या है? खुदा का कलाम। आमीन, 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 आमीन। ये डर मेरी जिंदगी से निकल चुका है। हालेलुया। इसलिए अब मैं मसीह में खुश रहता हूं।
आमीन आमीन। हमारे प्रिंसिपल हैं बाइबल कॉलेज में लियाकत कैसर साहब, उन्होंने पूछो ना सर जी की हाल है, उनका जवाब होता है जदों दा यीशु मसीह मुर्दियां चो जी उठिया उदों दा मैं ठीक हाँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुश रहना चाहते हैं, ये मेरी ते खुदा ने नाड़ी खिंच छड़ी जी। हैं जिन यकूब दी नहीं सी नास खिंची, तो कभी कभी खुदा दुआ में प्रयास में आपकी कई नसें खींच देता है, हमारे अंदर से वो वीक पॉइंट्स निकाल देता है ताकि हम अपने दुश्मन पर फतह भी पाए, गलबा भी पाए, बरकत भी पाए। आमीन आमीन। तो कलाम किथे हैं? और नहीं कहना कलाम अंदर, कलाम किथे? मुंह में आएगा, ये ऑपरेट होगा और ये कलाम खुदा की कुदरत बन जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। खुश रहना है। आमीन आमीन। एक पंजाबी की मिसाल है कि गीदड़ की कितने दिन की जिंदगी है? 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी से क्या है? हे डर डर के, मार मार के, खौफ में जिंदगियां बसर ना करें। माय डियर चर्च, माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, उठें, उखाड़ें, ढाएं, तमीर करें, लगाएं। आपके पास अथॉरिटी है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं, तुम जाओ, सांपों को और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर। आमीन। आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे थोड़ी देर के। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मैं